सोशल मीडिया पे जहाद लाएंगे फेक जो है वीडियोस डाल के, और जो है वो बाहर निकलो के नारे लगा के सब ने बाहर निकलना था, लेकिन ये जो है ये फिर भी अंदर रहेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए आखिर में कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल भी कहा है कि वो तो धरना दे के बैठेंगे और वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान की रिहाई की बात नहीं होती, तो वो तो होनी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि फिर इस वक्त जब ये आके यहाँ बैठ जाएंगे तो KPK का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में KPK के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां संभालेंगे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो यहाँ फसाद करा रहा होगा ना, वो अगर पहुंच गया, जो मुझे लगता नहीं, और उसने धरना दे के बैठना भी है तो अपनी बात पे कायम रहिएगा गंडापुर साहब। इस दफ़ा जो है वो आपने चुप छुपीते जो है ना वो वापस नहीं जाना, आपने पूरा जहाद लेके आना है, और जो आपने वादे किए हैं, जो अपने लीडर को भी जो आपने सबज़ बाग दिखाए हैं, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कोशिश बहुत की थी कि खान साहब टल जाओ, हमसे बंदे इकट्ठे नहीं होने और ये एहतजाज जो है वो कैंसिल कर दें, लेकिन खान साहब को अंदर बैठ के पता नहीं कौन सी गलतफहमी है। तो आज निकलना है गंडापुर ने, और अगर वो मजीद 3-4 दिन तक नहीं पहुंचता इस्लामाबाद वो टोला लेकर, अच्छा, तो फिर क्या रास्ते इसी तरह बंद रहेंगे? और दूसरा, जिस तरह आपने फरमाया कि नेक्टा ने थर्ड अलर्ट जारी किया है, खुदा ना खास्ता अगर वो निकलते हैं वहाँ पे कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है तो फिर उसका कसूरवार कौन होगा? इसी में ऐड कर लें कि आज दहशतगर्द भी रात को पिंडी में मारे गए हैं, जो बहुत बड़ी तबाही का सब बन रहे हैं। आज चक्री में देखिए, गुजारिश ये है कि ये अभी यहाँ बैठकर तो कोई बात नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर चीज़ के ऊपर जो है वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट उनके पास जा रही है, और ये हालात और वाक़यात के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। तो पता नहीं वो निकलते हैं नहीं निकलते हैं तो खुद ही वहाँ कहीं से वापस चले जाते हैं, ये तो भी पता नहीं है। तो देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी, और इसीलिए ये जो चंद सख्त इक़दाम हमें करने पड़े हैं रस्तों को बंद करने के हवाले से, जो ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी सेटलर्स की वजह से जो ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले रहे हैं, वो इसीलिए हैं कि हम ये तो इनकी भी जानों की हिफाजत करनी है, और जो आम पाकिस्तानी है, जो आम लोग हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बता दें कि आपने पूरा पंजाब इस वक्त बंद है, कहाँ बंद है? लाहौर भी खुला है सारा, ट्रांसपोर्ट लाहौर नहीं आ रही, लाहौर की जानिब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही, और सख्ती से इस पर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर सवाब का काम समझकर अमल दरामद कर रही हैं कि, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस सूबे की बुरी तरह से हिट हो रही है। उसके बाद फिर ये बंदिश की वजह से लोगों की जो समाजी मसरूफियात हैं वो बुरी तरह से हिट हुई है। इसके लिए कोई प्लान गवर्नमेंट ने? देखिए, हमारे पास, मैंने जैसे पहले भी राव साहब गुजारिश की थी, और जो हमारे फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तमाम इन चीज़ों को खुद जो है वो देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं खुद भी जिनकी ट्रांसपोर्ट को जो है वो अभी आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं था, जो AK-47 मार के गाड़ियाँ तोड़ी थी खुद वज़ीर आला KPK ने जब वो कान्हा की पहाड़ियों में तशरीफ़ ला रहे थे, और उसके साथ साथ ये पूरे फसाद के लिए लोग उसके अंदर शामिल होना नहीं चाहते। फिर दूसरी बात यह है कि इनको वहाँ जाकर ये क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इनको बहुत देर से बांग्लादेश मॉडल याद आता है, ये कहते हैं हमने बांग्लादेश की तरह इनकलाब लाना है। अब ये जो कहते हैं इनको एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये DT ऑफ भी चले जाए, वो नहीं जा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। और अगर ये चंद चले भी जाएंगे, जब भी गए हैं, लूट मार, फ्रिजों के अंदर से खाने निकालने, चोरियां करनी, CSD लूटने, ये तो इनका तरीका वारदात है। अब इन चोरों के, इन डकैतों के, इन जो राजनों के हवाले जो है वो पंजाब को नहीं किया जा सकता, और उसके लिए ये चंद तल्ख फैसले जो हैं वो करने हमारी मजबूरी है, हमारी चॉइस नहीं है। और पंजाब के लोग इनके गिरेबान पकड़े, इनको जिनको आज तकलीफ हो रही है उनको पूछे कि भाई हमारी जिंदगी हराम करने क्यों निकल आते हो? अच्छा खासा पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है, महंगाई कम हो रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की हो रही है, आम आदमी जो है उसकी बिजली की कीमतों में अब कभी जो है वो PM अनाउंस करने जा रहे हैं, हमें जीने दो। लेकिन उनका मकसद यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एक आग लगा के रखनी है और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो तकलीफ देते रहना है, जिसका पार्ट हुकूमत नहीं बन सकती। हुकूमत को आम आदमी की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बताइएगा कि हुक्मरानों की जानब से अगर कोई नागहानी आफत आती है, एक्सीडेंट होता है या किसी की मौत होती है, अल्लाह ना करे, तौर पे ताज़ियती एक जो है वो बयान सामने आ जाता है। पारा चिनार में सैकड़ों के करीब जो खानदान है, शीरवार बच्चों समेत खानदानों को
बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल किया गया। अभी तक किसी सियासतदान, किसी सियासी पार्टी का एक मुजाहमती बयान भी नहीं है। पूरी नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ने जो है वो इसको कंडेम किया है। क्या प्राइम मिनिस्टर का, क्या मेरी चीफ मिनिस्टर, सिर्फ अगर आपने नहीं देखा होगा तो चीफ मिनिस्टर केपी के, जिसके अपने सूबे का ये अनफॉर्चुनेट वाकया है, ना उसको तौफीक हुई है कि वो वहाँ जाकर किसी के जो है वो कंधे पर हाथ ही रख ले, किसी से जाके इजहार ताज़ियत ही कर ले। वैसे भी उनका रवाज है, वो अपने घर बुला के टांगों पर टांगे रख के जो है ना वो लोगों से ताज़ियत किया करते हैं। और जो मैंने तो कल भी गुजारिश की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रही हूँ कि इस वक्त केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स हैं, उससे ये हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुक है। और फिर वो मेरा सवाल है, अल्लाह ना करे जो आग अभी तक जल रही है कुर्रम के अंदर, पारा चनार के अंदर, अगर आज वहाँ फिर हालात ख़राब हों तो पूरी केपीके गवर्नमेंट तो यहाँ फसाद लाने के लिए आ रही है। वो तो अवेलेबल ही नहीं है। अदालत ने जब फैसला दे दिया है कि एहतजाज ना किया है, तो हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो तो मुज़ाकरात की तरफ भी जा रही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। गरीब परवर भी है, लोगों को भी रिलीफ दे रही है, लेकिन ये कल से रास्ते बंद हैं एहतजाज के लिए। तो लोग जो उनसे हैं, हम भाई रिस्क नहीं ले सकते। गुजारिश आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसके लिए हम बहुत दिल से माजरत खा भी हैं और हमें बहुत तकलीफ और परेशानी है इस हवाले से। लेकिन मुसीबत यह है कि इनको दहशतगर्दों के रूप में इस्लामाबाद पहुंचाना अपने हाथ काटने के मुतरादिफ है। फिर वो पार्लियामेंट पे हमला, फिर वो पीटीवी पे हमला, वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हैं, वहाँ पहुँच के नमाजें नहीं पढ़ेंगे, ये वहाँ पहुँच के कोई खैर खुद का काम नहीं करना। इन्होंने वहाँ पहुँच कर जो है वो दंगा फसाद करना है, बिल्डिंगों को आग लगानी है, वहाँ डकैतियाँ करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। मैडम ये बता दीजिएगा कि जब पीटीआई ने कॉल दी तो पंजाब हुकूमत कंडेम कर रही थी, लेकिन आज जब अभी तक हालात बेहतर हैं तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि आप प्रोवोक कर रही हैं कि क्यों नहीं बाहर आए, हम तैयार हैं, तो इससे हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इस पर आप कंडेम करेंगे? दूसरा बता दें कि मोटरवे को चूंकि मुरम्मत काम के लिए बंद किया गया, तो जो तामीराती सामान चाहिए होगा वो हेलीकॉप्टर के जरिए आएगा या उन गाड़ियों को? बेटे आप फिक्र नहीं करो, हमने पहुंचाना होगा ना हम पहुंचा लेंगे। वो हमें पता है, वो हमें पता है हमने कैसे पहुंचाना है। तो जाहिर है जो हम कर रहे हैं हमें पता होता है हमने क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेटा मैं तो इनके हक में बात कर रही हूँ कि अपने लीडर को जो इतने बड़े बड़े भाग दिखाए हैं तुम लोगों ने, लाखों लोग इंतजार में बैठे हैं, बस खान साहब एक कॉल दे दें सब बाहर आ जाएंगे। मैं पंजाब के अवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि पंजाब के लोग इस फसाद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पंजाब के लोग, इनके अपने MPs MNAs, वो इस फसाद के हिस्से का पार्ट नहीं बनना चाहते। और यही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पंजाब के, लाहौर की तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ हमेशा की तरह। जब जब ये कोई 5वीं कॉल है, जब जब इन्होंने कॉल दी है, पंजाब ने और लाहौर ने उसको रिजेक्ट किया है। और इसके लिए यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बगैर किसी अनफॉर्चुनेट वाक़े के, बगैर किसी छोटी मोटी, आपको पता है वो फिर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पंजाब में पुरअमन और पुरसुकून हालात हैं। और इसके लिए जो है वो तमाम हमारी जो इंतजामिया है, चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं, वो सब खराजे थे। मैडम ये फरमाइएगा सवाल। अच्छा, एक तो शाबाश ने लेकिन साहब को कैसी ऑपोजिशन है कि गवर्नमेंट को बार बार रोज भी काम करना पड़ रहा है, उसके ऊपर शाबाश उनको दे। नंबर 1 ये बताइए कि लाहौर में जलसा हुआ, कोई गमला नहीं टूटा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब इतनी ज्यादा ये खारदार तारे लगा के बदामी बाग अड्डा बंद कर दिया, सवाल पूरा ले लीजिएगा, और बाकी पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया। मिसाल लाहौर की थी, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, अदालतों का इतना एहतराम है, मखसूस सीटें दे दें, अदालतों का इतना एहतराम है, बाकी इलेक्शंस वाले मामलात के ऊपर, चीजों के ऊपर खोले, वहां कोई आप फैसले नहीं। मैंने इसलिए कितनी दफा कहा, मुझसे बारी बारी सवाल पूछ लिया करो, मुझे भूल जाता। पहला क्या था तुम्हारा सवाल? मुबारकबाद। देखिए हम तो, मेरे प्यारे भाई, आपको नजर नहीं आते, हम संडे को भी मेरी चीफ मिनिस्टर भी काम कर रही होती है, हम भी काम कर रहे होते हैं। काश ये सवाल आप गंडापुर से पूछने के, वो इतवार को तो काम नहीं करता, किसी और दिन काम करता है। ये मुबारकबाद उसको दे कि जो नकम्मा और नाहल है, जिसने पूरे जो है वो हफ्ते से हफ्ते तक कोई काम नहीं करना होता। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर दफ्तर में नहीं होती ना, वो तब भी काम कर रही होती है, वो तब भी जो है वो घर के अंदर भी काम कर रही होती है, और फारूक वो नहीं बैठी होती। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, ये जो आप हमें भाषण दे रहे हो ना कि हमने जो है वो सब कुछ बंद कर दिया और कोई गमला नहीं टूटा, AK-47 मैंने तोड़ी थी, वो आप तो खैर वो भी नहीं मानते। मेरे प्यारे भाई को जो है वो AK-47 और बेलचे के बीच में फर्क नहीं पता, ठीक है जी। पूरी दुनिया ने AK-47 देखा, लेकिन उमर को वो बेलचा नजर आया। अच्छा, बेलचे से भी अगर गाड़ी तोड़ी जाए तो जस्टिफाइड होती है। आपने कहा गमला नहीं टूटा, मैं गाड़ी तोड़ने की बात कर रही हूँ।
और उसके बाद रास्ते में आते हुए भी जो ये कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन मजबूरी आपकी मैं समझ सकती हूँ। गुजारिश ये है कि ये जो है इन दहशतगर्दों के हवाले, इन दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी, और या तो ये सियासी जमात होते हैं। मुझे बताइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी एक्टिविटी करते हैं, जमात इस्लामी करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, किसी को नहीं रोका जाता ना, बिकॉज वो सियासी जमातें हैं, ये सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द जमात के साथ कैसे, और बाय द वे ये तरीका हमें इमरान खान ने अपनी TLP के साथ जब किया था तब बताया था। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि PTI तो लोगों को निकालने में नाकाम रही, न लाहौर में निकले न पंजाब में निकले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुकूमत कब कामयाब होगी रास्ते खोलने में? लोग निकले नहीं तो फिर रास्ते शाम तक खुल जाएंगे। ये भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा ना, तस्वीरें को 2-4 सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी, जिब्रान इलियास फेक जो है पोस्टर लगा लेगा, शहबाज गिल उसको रीट्वीट कर देगा, बस काम ठीक हो जाएगा। मैडम बताइएगा कि जहाँ पर हुकूमत पंजाब ने कितने इकदाम कर दिए जी, लाहौर शहर की 5 मंडियां, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए किसने इकदाम करने थे? आज इतवार को छुट्टी होती है मेरे भाई, हर बात ना पाओ हम, मतलब आटा गुंदे हिल्दी क्यों ना करे ना, कुछ ढंग का सवाल पूछे। सलीम शेख साहब, मैडम सीनियर सलीम शेख साहब, आपने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है ये इंतशारी जमात है, अगर इंतशारी जमात है आपकी नजर में, तो फिर इस पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा रही? काश हमारे हाथ में होता ये। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे, आपको पता है शेख साहब आप सीनियर आदमी है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें वहां से आपको होना पड़ता है। काश हम सब एज ए सोसाइटी ये फैसला कर लें कि हमने अपने बीच में TLP के दहशतगर्द हों, तालिबान के दहशतगर्द हों या PTI के दहशतगर्द हों, इनको अपने मुल्क में जगह नहीं देनी, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आगे